नया रंग हो नई उमंगे, आंखों में उल्लास नया, नए गगन को छू लेने का मन में है विश्वास नया। आ रहा है नया साल 2025 और सभी के मन में नई तरंगे उमंगे हैं। कई प्रश्न हैं तो कई जिज्ञासाएं हैं, कई डर हैं। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर लेकर आज मैं यहाँ उपस्थित हुई हूँ। नमस्कार मित्रों, मैं श्वेता मिश्रा एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मित्रों, आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि वृश्चिक राशि व वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए साल 2025 कैसा रहेगा, कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है और कौन सी अपॉर्चुनिटीज आपका इंतजार कर रही हैं, किस प्रकार की रेमेडीज करके आप साल 2025 को अपने फेवर में ला सकते हैं। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। जान लीजिए, ये वीडियो यदि आपकी नाम राशि वृश्चिक राशि है तो आप देख सकते हैं, या फिर आपकी लग्न कुंडली के प्रथम भाव में नंबर लिखा है 8 तो आप वृश्चिक लग्न के जातक हैं। ऐसी स्थिति में भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं साल 2025 की हाइलाइट्स। ये 4 काम तो होकर रहेंगे। पहला, आमदनी बढ़ने के निश्चित तौर पर योग बन रहे हैं। दूसरा, सडन बेनिफिट यानी आकस्मिक लाभ के योग बन रहे हैं। ये लाभ संतान से संबंधित हो सकते हैं या धन से संबंधित भी हो सकते हैं। तीसरा, विवाह के योग बन रहे हैं। और चौथा, स्वास्थ्य में पूर्ण रूप से लाभ की स्थिति बन रही है। तो इस प्रकार से ये 4 काम तो वृश्चिक राशि व वृश्चिक लग्न के जातकों के जीवन में होकर रहेंगे। अब जान लेते हैं कि पूरे साल में जनवरी से दिसंबर तक हर माह में, हर महीने में किस प्रकार की गतिविधियां होंगी, कब चैलेंजेस आएंगे और कब आपका स्ट्रगल कम होगा, कब आप नई ऊंचाइयों पर चढ़ेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि साल की शुरुआत में ही आपके लग्नेश मंगल देव नीच की स्थिति में बने हुए हैं। तो 2025 की शुरुआत आपको शांतिपूर्ण तरीके से करनी है। किसी भी कार्य को जल्दबाजी में नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखें। किसी के इन्फ्लुएंस में आकर भी आपको कोई डिसीजंस नहीं लेने हैं। 21 जनवरी से आपके लग्नेश नीच की स्थिति को त्याग देंगे। 21 जनवरी से 3 अप्रैल का जो अंतराल रहेगा, इसमें लग्नेश यानी मंगल देव अष्टम भाव में गोचर करेंगे। ऐसी स्थिति में जो लोग गुण विद्या का अध्ययन कर रहे हैं, हायर स्टडीज कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये समय होगा बेहद खास। कब से? 21 जनवरी से 3 अप्रैल तक। ध्यान रखिएगा इस बात को। इसके साथ ही ससुराल से संबंधित यदि कोई परेशानियां चल रही थी वो समाप्त होंगी। स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन की स्थिति चल रही थी, उसमें भी अब सुधार की स्थिति देखने को मिलेगी। कार्यों में लगातार रुकावटें चल रही थी, वो रुकावटें भी अब कम होती जाएंगी। साथ ही स्वास्थ्य में भी लाभ की स्थिति बनेगी। इसके साथ जैसे ही आपके लग्नेश भाग्य भाव में प्रवेश करेंगे तो 3 अप्रैल से 7 जून का ये अंतराल रहेगा। ये पूरे साल का वो महीना रहेगा जब आपको भाग्य का पूर्ण रूप से साथ मिलेगा। तो आप किस तरह से प्लानिंग कर सकते हैं इसे समझिए। जो भी कार्यों में आपको लक के सपोर्ट का विशेष जरूरत हो, वो कार्य इस समय पर प्लान कीजिए, यानी 3 अप्रैल के बाद उन कार्यों को प्लान कर लीजिए आज से ही। इसके साथ ही इस समय पर ट्रैवलिंग बढ़ सकती है, व्यापारिक यात्राएं हो सकती हैं, लेकिन उनके भी परिणाम अच्छे ही देखने को मिलेंगे। एक तरफ पिता का सुख प्राप्त होगा, वहीं दूसरी तरफ कार्यों में लाभ की स्थिति कंटिन्यूअस बनती रहेगी। इसके बाद 7 जून से 28 जुलाई का जो अंतराल रहेगा, ये आपके करियर में विशेष लाभ देगा। यदि आप जॉब करते हैं या आप बिजनेस करते हैं, दोनों ही क्षेत्रों में अच्छे योग बनेंगे। यानी आप जॉब से संबंधित यदि कोई नया डिसीजन लेना चाहते हैं, जॉब स्विच करना चाहते हैं या बिजनेस में कोई नया कार्य करना चाहते हैं, उसके लिए अच्छे योग बनेंगे। इसी समय पर आप प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। यदि पॉलिटिक्स फील्ड में कार्य करते हैं, वहां पर भी अच्छे योग देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स का, कलीग्स का सपोर्ट प्राप्त होगा। माता से भी आपके संबंधों में सुधार आएगा। माता के स्वास्थ्य में भी सुधार आएगा। इसके बाद 28 जुलाई से 13 सितंबर का जो अंतराल रहेगा, इसमें आपके आय में वृद्धि होगी। जो मैंने आपको हाइलाइट्स में बताया था कि आमदनी में वृद्धि होकर रहेगी, वो वृद्धि इस महीने में होगी, इसका ध्यान रखिएगा। साथ ही आपकी आय के नए स्रोत भी आपके जीवन में आ सकते हैं, यानी आपकी सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाने के नए तरीके आपकी लाइफ में देखने को मिल सकते हैं। बड़े भाई बहनों से संबंधों में सुधार आएगा। बड़े भाई बहनों का सपोर्ट भी प्राप्त होगा। आकस्मिक लाभ के योग बनेंगे। संतान के लिए भी बहुत अच्छी स्थिति बनेगी।
विद्यार्थियों के लिए ये समय रहेगा बेहद खास। पेट से संबंधित चल रही परेशानियां समाप्त होंगी, छोटी छोटी स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां भी समाप्त होंगी। इसके बाद 13 सितंबर से 27 अक्टूबर का जो अंतराल रहेगा मित्रों, इसमें आपके विदेश से संबंधित कार्य बन सकते हैं। वीजा अप्लाई करना चाहें तो उसमें अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हो वहां पर भी अच्छी स्थिति देखने को मिल सकती है, परंतु व्यर्थ के खर्चे भी बढ़ सकते हैं। स्वास्थ्य के प्रति भी इस समय पर लापरवाही उचित नहीं रहेगी, वरना स्वास्थ्य में भी परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। तो आपने जाना कि इस महीने में अच्छे काम भी हो सकते हैं और चैलेंजेस भी आ सकते हैं। इसके बाद 27 अक्टूबर से 7 दिसंबर तक मित्रों, लग्नेश जब लग्न में गोचर करेंगे, ऐसी स्थिति में आप बहुत महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। पूरे साल आप जिस डिसीजन को लेने में कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई थी, वो समाप्त होकर अब आप सही डायरेक्शन में डिसीजंस लेंगे। ये समय आपकी पर्सनालिटी में बेहद इंप्रूवमेंट लेकर आएगा। आप जो कार्य करना चाहेंगे उसे फुल ऑफ एनर्जी के साथ कर पाएंगे। वैवाहिक जीवन के लिए जहां एक तरफ ये समय बेहद खास रहेगा, वहीं दूसरी तरफ पार्टनरशिप में कार्य करने वाले जातकों के लिए भी ये समय बेहद खास रहेगा। दैनिक रोजगार में जहां एक तरफ से वृद्धि देखने को मिलेगी, वहीं दूसरी तरफ पारिवारिक खुशियां भी बढ़ेंगी। दिसंबर के महीने में जैसे ही आपके लग्नेश द्वितीय भाव में प्रवेश करेंगे, अब आपका धन अर्जित करने का समय शुरू होगा। यानी इस समय पर आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, साथ ही परिवार में मान सम्मान भी बढ़ेगा। वाणी के माध्यम से तेजी से कार्य बनते जाएंगे। एक ही चीज का ध्यान रखिएगा कि आपकी वाणी में कर्कश नहीं होनी चाहिए। आपकी वाणी दूसरे को कष्ट देने वाली नहीं होनी चाहिए। वैसे बहुत प्रभावशाली वाणी आपकी इस समय पर रहेगी, परंतु गुस्से में आकर आप किसी को कुछ कह जाएं और आपके कार्य बिगड़ जाएं, इसका भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। तो अभी तक इस वीडियो में हमने जाना 4 हाइलाइट्स और जनवरी से दिसंबर तक का समय। अब जान लेते हैं कि कौन से चैलेंजेस का सामना भी आपको करना पड़ सकता है साल 2025 में। तो मित्रों, 2025 में आपके कर्म क्षेत्र में बीच बीच में उतार चढ़ाव के योग बनते रहेंगे, क्योंकि राहु व केतु का गोचर होगा और वो आपके चतुर्थ व दशम भाव में गोचर करेंगे। ऐसी स्थिति में किसी न किसी प्रकार से छोटी मोटी आपके जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति कर्म क्षेत्र में बनी रहेगी, परंतु जो इंसान मेहनत करता है वो अचीव जरूर करता है, इसको अवश्य ध्यान रखिएगा। अब जान लेते हैं कि आपको कौन सी रेमेडीज करनी चाहिए जिससे साल 2025 को आप अपने फेवर में बना लें। तो सबसे पहले आपको करना है हनुमान चालीसा का पाठ, क्योंकि साल में 3-4 महीने आपके लग्नेशी नीच की स्थिति में रहेंगे। तो हनुमान चालीसा का पाठ यदि करते रहे तो पर्सनैलिटी में बहुत इंप्रूवमेंट आएगा और लाइफ में आने वाले स्ट्रगल कम हो जाएंगे। तो इसका ध्यान रखिए। दूसरे नंबर पर कीजिए राहु व केतु के मंत्रों का जाप और संडे के दिन काले रंग की वस्तुओं का दान भी कीजिए। राहु का मंत्र क्या होता है? ओम रांग राहवे नमः। साथ में केतु मंत्र ओम केम केतवे नमः। इन दोनों मंत्रों का जाप प्रतिदिन 108 बार कीजिए और अपने जीवन में विशेष लाभ का अनुभव कीजिए। साथ ही कर लीजिए गायत्री मंत्र का जाप, तो आपके लिए बहुत ही अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी। तो आज इस वीडियो में हमने वृश्चिक राशि व वृश्चिक लग्न के जातकों के बारे में समस्त जानकारी प्राप्त की। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को यदि आप पसंद करते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए। आने वाला साल 2025 आपके लिए बन जाए बेहद खास, ऐसी मनोकामना के साथ आपसे विदा लेती हूँ। अगले वीडियो में फिर से होगी मुलाकात, तब के लिए नमस्कार।